दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 16 दिन बाद आज एनआईए ने 7वें आरोपी शोएब को नूह से दबोच लिया है। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी का लैब असिस्टेंट था। शोएब ने अपनी साली को तक बख्शा नहीं है। उमर नबी को अपनी साली अफसाना के घर में छिपाया। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनका लिंक सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। आज 7वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन यह बेहद चौंकाने वाली है। ये बताऊंगी आपको, एक के बाद एक नए खुलासे साफ कर रहे हैं कि किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक की जड़ें पनप रही थी और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। एनआईए ने 70 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की और गिरफ्तारियां जारी हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:52 दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक भयानक धमाका हुआ। भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक सफेद हुंडई i20 कार सबहर्ष मार्ग से सिग्नल पर खड़ी हुई और अचानक फट गई। ये वाहन जनित आईईडी ब्लास्ट था, जिसमें 13 लोग मारे गए, जिनमें एक बुजुर्ग महिला, 2 बच्चे शामिल थे, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। धुआं चारों तरफ फैल गया और मेट्रो स्टेशन को तुरंत बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से अमोनियम नाइट्रेट के अवशेष बरामद किए। शुरुआत में इसे एक्सीडेंट समझा गया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि एक सुनियोजित फिदायीन हमला था। जैश-ए-मोहम्मद का कमांड ब्लास्ट कार चालक की पहचान हुई और डॉक्टर उमर उन नबी के रूप में, जो पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जनरल मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर था। वो खुद फिदायीन हमलावर था, जिसने कार को लाल किले के पास पार्क किया और ब्लास्ट ट्रिगर किया। कार उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, बल्कि एक अन्य आरोपी अमीर राशिद अली के नाम पर थी। जांच में पता चला कि उमर ने कार को हमले से कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पार्क किया था। एनआईए ने केस अपने हाथ में लिया और पूछताछ शुरू की। श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स मिलने से लीड मिली। 3 संदिग्ध आरिफ निसार, दार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद दार उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया गया। इनकी पूछताछ से मौलवी इरफान अहमद बागाय का नाम आया, शोपिया का रहने वाला, जिससे जैश-ए-मोहम्मद का कनेक्शन था। अब आता है अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन, जो इस साजिश का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा साबित हुआ। ये यूनिवर्सिटी जो मेडिकल कोर्सेज के लिए जानी जाती है, यहाँ 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन इसके अंदर एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पनप रहा था। डॉक्टर उमर के अलावा 3 अन्य डॉक्टर भी इसमें शामिल थे। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर शाहीन सईद, मैडम सर्जन के नाम से और डॉक्टर आदिल अहमद राथर, ये सब यूनिवर्सिटी के स्टाफ थे। मुजम्मिल ने रिक्रूटमेंट की फंडिंग की व्यवस्था की और एक्सप्लोसिव्स इकट्ठे किए। शाहीन ने क्रॉस बॉर्डर जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेटिव्स से कोऑर्डिनेशन किया। स्विट्जरलैंड बेस्ड एनक्रिप्टेड ऐप ट्रीमा, ये सब एक प्लानिंग हुई और फिर एनआईए की रेड्स में कैंपस में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, ANFO1 मटेरियल और अन्य केमिकल्स बरामद हुए। यूनिवर्सिटी के लैब में ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। एनआईए ने 12 नवंबर को मौलवी इरफान और 4 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने इन्हें 10 दिन की कस्टडी दी। फिर 13 नवंबर को फिर और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया। अमीर राशिद अली को भी पकड़ा गया, जिसकी कार इस्तेमाल हुई। 16 नवंबर को कश्मीर के एक रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 26 नवंबर यानी आज एनआईए ने 7वें आरोपी को दबोचा है। ये शोएब है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का लैब असिस्टेंट और कंपाउंडर, जो उमर का करीबी था। एनआईए ने उसे नूह जिले के हयात कॉलोनी में छापा मारकर गिरफ्तार किया है। शोएब ने उमर को शेल्टर दिया। पहले अपनी साली अफसाना के घर में 10 दिनों तक छिपाया बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, फिर अन्य जगहों पर शिफ्ट किया। वो केमिकल्स प्रोक्योर करने और लॉजिस्टिक्स में मददगार था। पूछताछ में शोएब ने कबूल किया कि वो पूरी कॉन्स्पिरेसी से अवेयर था। कोर्ट ने उसे 10 दिन एनआईए कस्टडी में भेज दिया, जिससे जैश-ए-मोहम्मद के बड़े नेटवर्क का और राज खुल सकता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से स्कैनर पर है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कहा कि आरोपी सिर्फ
एम्प्लॉय थे, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन एनआईए को शक है कि कैंपस में लंबे समय से रेडिकल एक्टिविटीज चल रही थी और 2008 से लिंक्स मिले हैं। एक पूर्व स्टूडेंट इम्तियाज बेग, जो इंडियन मुजाहिदीन बॉम्बर था, अफगानिस्तान भाग गया। एक और डॉक्टर जो जेएनके गवर्नमेंट ने टेरर लिंक्स पर सेक किया था, ब्लास्ट के बाद गायब हो गया है और ईडी ने 25 लोकेशंस पर रेड्स की हैं। 415 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम जब्त किए गए हैं। नेक ने फेक एक्रीडिटेशन के लिए शो कॉज नोटिस दिया है। एआईयू ने मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है। चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी के भाई को हैदराबाद से पकड़ा गया है, तो पंजाब पुलिस ने भी कैंपस में पूछताछ की है। पुलवामा में उमर का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। असम में 17 लोगों को ब्लास्ट की तारीफ करने पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लाल किला और आसपास के इलाके अभी भी बंद हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। एनआईए ने 70 से ज्यादा विटनेसेस से पूछताछ की है और अब और भी ज्यादा गिरफ्तारियां होने वाली हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।